योगः कर्मसु कौशलम्. Why should we know about learning? Learning is an indispensable tool that nourishes our minds and relaxes our soul. It is a necessary for both personal and professional career as it makes us capable of understanding and handling things in a better way in life. Learning is essential to our existence, just like food nourishes our bodies, information and continuous nursing nourishes our minds. Lifelong learning is an indispensable tool for every career and organization. Today, continuous learning forms a necessary part in acquiring critical thinking skill and discovering new ways of relating to people from different cultures. To live a life without continuous learning is unthinkable. Learning is an integral part of the professional and personal development of human beings. It expands our knowledge and skills set so that an individual can reach his full potential. कंटिन्यूस लर्निंग जो है उससे हम जो हम हैं वो बन सकते हैं. जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जो छुपा हुआ है, वो चीज बाहर आ सकती है. इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट लर्निंग इज अ सिग्निफिकेंट influencer, and what we learn decides what we will become in our life later on. यही चीज है कि लर्निंग ही डिसाइड करता है कि हम अपने जीवन में क्या बन सकते हैं या क्या बनने वाले हैं. द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इज दैट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपने लर्न किया है तो एक स्वाभाविक रूप से हम में आत्मविश्वास आता है और यही आत्मविश्वास हमें ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. When an individual has the desire to learn, he makes progress and this leads to further connections. क्योंकि आप जब एक बात लर्न करते हो तो जनरली ऐसा होता है कि एक लर्निंग के बाद में एक दूसरा लर्निंग आपका स्टार्ट हो जाता है. और ऐसे ही जैसे एक छोटा लर्निंग, उसके बाद में कुछ छोटा आपने सीखा, उसके बाद में छोटा सीखा, ये पूरी चीज एक कंसेप्ट के तौर पे बाहर आती है. क्योंकि जनरली एक छोटे छोटे पार्ट में लर्निंग करते 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 एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हम सीख सकते हैं. द लर्नर कैन मीट हिज इमोशनल एंड मेंटल नीड्स थ्रू द नॉलेज ही हैज गेन्ड. क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही नीड नहीं है. खाना पीना रहना कपड़े इतनी ही नीड नहीं है. हमारी इमोशनल नीड भी है, हमारी सोशल नीड भी है. और ये सारी नीड्स जैसे आपके पास नॉलेज आता है, जैसे जैसे आप लर्निंग करते हो, तो हमारे पास हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो नीड्स है, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं. He is at that point in life when his mind is receptive to the know how and ready to adjust so that he can gain maximum benefit from it. Accept learning as your guiding force if you are interested in developing your growth curve.
अगर अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो विकास है वो ज्यादा हो, मेरा डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो आप उसके साथ में कर सकते हो. इट इज अ कोर नीड दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट थ्रू योर डिजायर टू लर्न समथिंग न्यू. क्योंकि अगर हम मानव अस्तित्व का विचार करें, उसके बारे में सोचें, तो आखिर है क्या? हमें एक अलग सी चीज है जो हमें ज्यादा से ज्यादा लर्न करने के लिए प्रोत्साहित करती है. एक डिजायर हमारे अंदर है, और उसी की वजह से जो मानव अस्तित्व है वो आदि मानव से आज तक जो मॉडर्न है वहां तक हम पहुंच गए हैं. द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इज दैट it helps the individual to acquire the necessary skill through learning and knowledge so that he can achieve his set goals. क्योंकि ये आपको एक एनर्जी देता है, एक डायरेक्शन देता है, जिसके साथ में हम अपने गोल्स जो है उसको अचीव कर सकते हैं. एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लर्निंग इज दैट इट इज अ मीन्स टू improve knowledge and gain skill that will help in reaching specific goals. Suppose आपका स्पेसिफिक गोल ये है कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, मुझे टेक्नोलॉजी का यूज करना है, मुझे रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको जो लर्निंग है वो स्पेसिफिक फील्ड की, जो आपको स्पेसिफिक गोल तक ले जाए, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो. द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इज दैट इट हेल्प्स टू ग्रास्प द नॉलेज एंड स्किल्स दैट असिस्ट इन मोर वर्क एंड फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज. जैसे मान लो कि किसी एक जॉब के लिए, कोई काम के लिए 10 वहां पर स्पर्धक खड़े हैं, उसमें से कौन वो काम को पाएगा, कौन सा आदमी वो काम को लेगा, कौन सिलेक्ट होगा? डेफिनेटली जो कंटिन्यूस लर्न करता है, जो कंटिन्यूस कुछ सीख रहा है, वो बहुत बहुत जल्दी वहां पर सिलेक्ट होगा, या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होगी. दिस विल ब्रिंग सक्सेस टू द डोर एंड द इंडिविजुअल विल बी एबल टू अर्न मोर and gain appreciation and respect in society. क्योंकि ये सोसाइटी भी उसी को रिस्पेक्ट करती है जिसके पास नॉलेज है, जो लर्न करता है. तो लर्निंग एक वे हो गया जो हमारी एक सोशल नीड जो है वो भी यहां पर फुलफिल करता है. लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इज कंसिडर्ड अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ एन एक्टिव माइंड. ये सही सी बात है कि आप कुछ लर्न करते हो तो ये दिखाता है कि यस, योर माइंड इज एक्टिव. ये सोच रहा है, और माइंड का काम ही वही है कि सोचना. द क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट समथिंग कीप्स द ब्रेन बिजी एंड प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम गेटिंग बोर्ड. अगर मान लो कि माइंड एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान, वो कोई भी हो, वो मैं हो सकता हूं, वो आप हो सकते हैं, कोई भी, वो बोर्ड हो जाएगा. इट assist in gaining knowledge that proves beneficial in personal life and leads to contentment and development. It fulfilled life is no doubt a satisfying one that keeps a person healthy, wealthy, fit and fine. Learning is a tool that can successfully offer knowledgeable experiences that addresses specific challenges in life. जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास ये शक्ति है, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं. जनरली ये होता है कि जो मुश्किलें आती है उसको
एक सामान्य इंसान ट्रबल, हर्डल, बैरियर और मुश्किल के तौर पे देखता है, और जिनको नया लर्न करने की इच्छा है वो अक्सर इसे चैलेंज की तरह लेता है. इट encourages individuals to reach out and grasp viable opportunities with both hands. One must be thirsty for knowledge, as it will open new doors and you will be able to gain the necessary confidence to move forward through this pathway. So दोस्तों, ये चीज है जिसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम देखेंगे नया पॉइंट. Our topic is what is learning. So friends, let's see what is learning. We will try to get answer to some questions. Here we can see. First one is, what is learning? Is learning a process, a product, or a function? If learning is a process, a product, or a function, then what type of process, product, or function is it? Can we say learning as an ability? If it is an ability, then who does possess this ability? Next is, when does human learning start? Next question is, in which fields learning is studied? And last one is learning acquired immediate or from repeated experiences? So friends, let's try to get answer to these questions. Friends, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. ये बहुत संकुल है. When we think about learning, we must know what actually learning is. By nature, learning is a process. Yeah, some describes as a product or a function. पर ज्यादातर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा लर्निंग इज अ प्रोसेस. लर्निंग, अध्ययन, एक प्रक्रिया है. हाँ, उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसे फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो एक प्रोसेस है. अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, skills, values, attitudes and preferences. ये जो प्रक्रिया है अध्ययन की, ये प्रक्रिया है ज्ञान को प्राप्त करने की, नई अंडरस्टैंडिंग, नई समझ जो है उसे प्राप्त करने की. इसमें आपका वर्तन, आपके कौशल्य, वैल्यूज, मूल्य, एटीट्यूड और पसंदियां भी शामिल है. वी कैन से इट एन एबिलिटी टू. इसे एबिलिटी भी कह सकते हैं. एन एबिलिटी टू लर्न इज possessed by humans, animals and some machines. Don't be confused. Yeah, machine learning, a branch of artificial intelligence. It concerns the construction and study of systems that can learn from data. For example, a machine learning system could be trained on email messages to learn to distinguish between spam and non-spam messages. यही है ना, हम ईमेल से सब परिचित हैं. हमारे ईमेल में, इनबॉक्स में हम देखते हैं, मेल चेक करते हैं तो बहुत सारे मेल आते हैं, अलग अलग एजेंसी, कुछ वो ऐड के भी मेल रहते हैं,
कुछ सब्सक्रिप्शन आपने किया है उनके भी मेल रहते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट मेल रहते हैं, कुछ ऐसे मेल रहते हैं जिनको आप अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने चेक किया होगा कि आपका ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली किसी को स्पैम और किसी को नॉन स्पैम में रख देता है। वो आप नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। मेरे ख्याल से मशीन लर्निंग को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दिस इज हैंडी एग्जांपल, इजंट इट? ओके, फाइन। देयर इज आल्सो एविडेंस फॉर सम काइंड ऑफ लर्निंग इन सर्टेन प्लांट्स। यस, पेड़ पौधे, दैट्स ट्रू। एक्चुअली प्लांट, जो पेड़ पौधे हैं, उसमें भी जीवन है और वो भी लर्न करते हैं। इवन साइंस में काफी सारे रिसर्चेस है। इन रिसेंट इयर्स प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैव एग्जामिन्ड the physiology of plant behavior and cognition. The concept of learning and memory are relevant in identifying how plants respond to external indications of behavior necessary for survival. Actually, प्लांट, पेड़ पौधे, वो लर्न करते हैं, वो भी सीखते हैं। इवन इन वैदिक शास्त्र पेड़ को जिंदा माना गया है। जो पेड़ पौधे हैं, जब ऋषि किसी पेड़ से, मानो उनको टहनियां लेनी रहती थी, मानो उनको फूल लेने रहते थे, मानो उनको उनके पान जो है वो लेने रहते हैं, ठीक है। तो ऋषि मुनि जो है वो पहले वृक्ष की आराधना करते हैं, उनसे कहते हैं, उनकी परमिशन लेते थे। उनको पता था कि इनमें भी जान है। और अगर आप किसी किसान को पूछेंगे तो किसान कहेंगे कि जो बेल वगैरह होती है, जो पेड़ के इधर उधर लटकी रहती है, एक्चुअली कई सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो रास्ता देख के फिर वो निकल जाते हैं। जैसे एक बीज जमीन में से अंकुरित होता है, ठीक है, तो वो लर्न करता है कि कहां से उसे निकलना है। उस तरीके से फिर वो जमीन का ऊपरी पड़ जो है उसे तोड़ के, वो सतह को तोड़ के वो ऊपर निकलता है। नाउ वी विल सी whether learning is immediate or from multiple incidences or experiences. If we think in this context, some learning is immediate, prompted by a single event. For example, being burned by a hot stove, किसी गर्म चूल्हे से जल जाना, या जलती हुई मोमबत्ती से जल जाना। आफ्टर गेटिंग बर्न बाय हॉट स्टोव, व्हाट वी डू नेक्स्ट टाइम? व्हेन वुड वन कम टू कॉन्टैक्ट इन अ हॉट स्टोव, ही और शी मस्ट टेक केयर। क्या करते हैं हम? अगर मान लो कि किसी हॉट स्टोव से एक बार हम जल गए, तो उसके बाद में अगर दूसरी बार उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम केयर लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम टच करेंगे तो हम जल जाएंगे, ठीक है। बट मच स्किल एंड नॉलेज एक्यूमुलेट्स फ्रॉम रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। ऐसा भी नहीं है कि ये एक बार चूल्हे को आपने छुआ, आप जल गए और आपने लर्न कर लिया, तो ये इमीडिएट लर्निंग हुआ, तुरंत आपने लर्न कर लिया। पर कुछ लर्निंग अध्ययन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से होते हैं। चलिए देखते हैं। मान लो हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया? हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जलती हुई मोमबत्ती या
स्टव के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो हम जल जाते हैं। तो हमने ये लर्न किया कि जलती हुई चीज जो है, जलती हुई मोमबत्ती या चूल्हा जो है, उसके उसके साथ हम जाएंगे, उसको टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। ये इमीडिएट लर्निंग हुआ। पर ऐसा हुआ कि चूल्हा वहां पर था, मोमबत्ती भी थी, लेकिन वो जली हुई नहीं थी, मोमबत्ती बुझी हुई थी। चूल्हा जो है वो वैसे ही शांत था। अब इंसान वहां पर टच करता है, ठीक है। टच करने के बाद में, अनायास टच कर दिया, टच करने के बाद में उसे लगता है कि ये तो जलता नहीं है, इससे मैं नहीं जला, मुझे जलन नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चूल्हे को अगर टच करते हैं, मोमबत्ती को अगर टच करते हैं तो जलन नहीं होती है। अगेन कुछ ऐसा हुआ, चूल्हा जल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, और वो इंसान ने जाके वहां पर अनायास या पर्पसफुली टच किया तो वो जल गया, ठीक है, वो जल गया। तो अब उसे लगा कि हाँ, मुझे पहले पता था कि अगर चूल्हे को टच करते हैं तो जल जाते हैं। अगेन ऐसा हुआ कि चूल्हा बंद था, मोमबत्ती बुझी हुई थी, और इंसान वहां पर गया, टच हुआ, नहीं जला। इस रिपीटेड एक्सपीरियंस से लर्निंग हुआ, अध्ययन हुआ। क्या अध्ययन हुआ? कि चूल्हा अगर जल रहा होता है तो जलन होती है, तो हम जल सकते हैं। चूल्हा अगर बंद है, मोमबत्ती अगर बुझी हुई है, तो उसको अगर आप छुओ तो जलन नहीं होती है। इट मीन्स ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से नॉलेज हुआ, उससे आपकी स्किल डेवलप हुई, उससे आपने लर्न किया। इट मीन्स लर्निंग क्या है? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इमीडिएट भी है, लर्निंग रिपीटेड एक्सपीरियंस से भी है, दोनों तरफ से लर्निंग है। सो वी कैन से दैट लर्निंग इज बोथ, इट इज immediate and from multiple incidences or experiences. Now, after getting this information, let's see when does it start. If we discuss about starting point of learning, especially in humans, there are two beliefs. One says human learning start at birth, means कि जन्म से, जब इंसान का जन्म होता है, ह्यूमन का जन्म होता है, उसी के साथ से लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप एग्री करते हो ना? कुछ यही कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उसी के साथ लर्निंग स्टार्ट होती है। व्हाइल अदर सेज इट माइट इवन स्टार्ट बिफोर बर्थ। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि ये जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता है। नंबर ऑफ रिसर्चेस हैव टॉक्ड अबाउट दिस ट्रूथ दैट ह्यूमन लर्निंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ and continues until death as a consequences of ongoing interactions between people and their environments. मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से पहले से मतलब जब हम गर्भ अवस्था में रहते हैं तभी से स्टार्ट हो जाती है। और हमारे जो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस वो लोगों के साथ में है, वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ में है, उसी के साथ में ये लर्निंग प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है मृत्यु पर्यंत। वी हैव एग्जांपल ऑफ अभिमन्यु फ्रॉम महाभारत। आप सभी परिचित हैं कि महाभारत में अभिमन्यु ने कुछ विद्याएं, स्किल, कौशल्य, ये जो भी है, वो जब गर्भ में थे
तभी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो अध्ययन या लर्निंग जो है वो गर्भाधान के साथ में ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इवन इन गुजरात स्टेट देयर इज अ चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन गांधीनगर which have a course of degree contains pre-birth learning। एक पूरा अभ्यासक्रम है जिसमें एक बालक गर्भावस्था में जब होता है तो वो 9 महीने के दरमियान क्या सीखता है, उसको किस प्रकार का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बाहरी एटमॉस्फेयर, क्या क्या सुनना अच्छा रहता है, क्या देखना अच्छा रहता है, किस तरह की खुराक अच्छी रहती है, ये सारी चीजें उसमें हैं, जिसे हम तो गर्भा संस्कार भी कहते हैं। सो हियर वी कंसीडर बोथ बिलीव्स, दैट इज ह्यूमन लर्निंग स्टार्ट एट बर्थ एंड बिफोर बर्थ। द नेचर एंड प्रोसेसेस involved in learning are studied in many fields including educational psychology। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें लर्निंग का अध्ययन होता है। इवन न्यूरो साइकोलॉजी, इसमें लर्निंग के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस कंडक्ट हो रहे हैं। एक अलग फील्ड है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसमें लर्निंग के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोग हैं, वो काफी हो रहे हैं। और पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र जो है, क्योंकि पेडागोजी का तो बेस ही यही है। पहले हम थे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, उसके बाद में हम आए स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में, और इन पेडागोजी एंड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी वी आर नाउ थिंकिंग फॉर लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन। इट मीन्स अध्ययन केंद्री अध्यापन। रिसर्च इन सच फील्ड्स हैज लेड टू identification of various sort of learning. For example, learning may occur as a result of habituation or classical conditioning, or as a result of more complex activities such as play. Play has been approached by several theorists as the first form of learning। आपके आसपास में जहां पर भी बच्चे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो ज्यादातर लर्निंग से सीखते हैं। चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विथ द वर्ल्ड, लर्न द रूल्स एंड लर्न टू इंटरैक्ट थ्रू प्ले। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कोई लोकल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा के कोई बच्चे हैं, वो जहां पर रहते हैं वहां पर राष्ट्रभाषा हिंदी बोलने वाले बच्चे भी हैं, वहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो बच्चा है वो या तो गुजराती में पढ़ता है, मराठी में पढ़ता है, तमिल में पढ़ता है, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ता है। लेकिन वो खेलता इन बच्चों के साथ में है तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी या इंग्लिश वो लैंग्वेज वो सीख जाता है। लेव वाइजोस्की एक बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में, लर्निंग में, और लर्निंग में इतना सारा काम किया है कि उनके बगैर हम लर्निंग
की डिस्कशन ही नहीं कर सकते। लिव वाइजोस्की agrees that play is essential for children's development. ये बहुत जरूरी है since they make meaning of their environment through playing educational games. For Vygotsky, however, play is the first form of learning language and communication and the stage where a child begins to understand rules and symbols. जैसे हमने अभी बात की, एक बच्चा जब वो खेलता है, उसके प्लेइंग में, उसके खेल में वो भाषा भी सीख जाता है, वो सिंबल्स भी सीख जाता है, वो रूल्स भी सीख जाता है। हालांकि हमने कोई आधिकारिक रूप से उसे वो सिखाया नहीं है। फाइन, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट लर्निंग, लेट्स have a look on some definitions from well-known educationalist and psychologist. This definition is given by Richard E. Mayer. It is taken from Learning in Encyclopedia of Educational Research. Richard says, learning is the relatively permanent change in a person's knowledge or behavior due to experience. This definition has three components. First one, the duration of the change is long term rather than short term. ऑथर का यहां पर मानना है कि ये जो ड्यूरेशन है चेंज का, वो लॉन्ग टर्म, हालांकि हम ये सोचते थे कि वो शॉर्ट टर्म भी है। सेकंड है, द लोकस ऑफ द चेंज इज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन मेमोरी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। ये एक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, द कोज ऑफ द चेंज इज द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन द एनवायरमेंट रादर देन फैटिक, मोटिवेशन, ड्रग, फिजिकल कंडीशन और फिजियोलॉजिक इंटरवेंशन। हियर we have seen the view of Richard E. Mayer. Now, we will see another definition given by Tony Bingham and Marcia Connor, and it is taken from the New Social Learning. Let's see the definition. They say, we define learning as a transformative process of taking in information that, when internalized and mixed with what we have experienced, changes what we know and builds on what we do. It's based on input, process and reflection. It is what changes us. Here you can see that author impose on experiences which is based on input, process and reflection. Now the next definition is taken from Learning How to Learn, Applied Theory for Adults, given by R.M. Smith. He says, it has been suggested that the term learning defers precise definition because it is put the multiple uses. Learning is used to refer to, first, the acquisition and mastery of what is already known about something.
Second, the extension and clarification of meaning of one's experience, or an organized international intentional process of testing ideas relevant to problems. In other words, it is used to describe a product, a process, or a function. Friends, looking all the definition and previously discussed elements, we can say that learning is a process. Some describe as a product or a function, but ज़्यादातर हम कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस. दूसरी चीज हमने देखी, अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, values, attitudes, and preferences. We can say it an ability to learn is possessed by humans, animals, some machines, and plants. Human learning starts at birth, or we can say it might even start before birth. Learning are studies in many fields, including educational psychology, neuropsychology, experimental psychology, and pedagogy. Some learning is immediate, and much skill and knowledge accumulates from repeated experiences. Now, it's time to check answers. First one is, what is learning? Second, is learning a process, a product, or a function? Now, third question, if learning is a process, a product, or a function, then what type of process, product, or function is it? Okay, fourth one. Can we say learning an ability? If it is an ability, then who does possesses this ability? Now the sixth question is, when does human learning start? Question 7. In which fields learning is studied? And last question, is learning acquired immediate or from repeated experiences? So, this was all about the basics of learning. I hope the concept of learning might have cleared now. Thank you, Professor Dr. Jagdeep Sonmane, for delivering this wonderful session. मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इस सेशन में कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा. This is really a very fruitful session by Professor Dr. Jagdeep Sonmane ji. So I would like to thank you, Professor Dr. Jagdeep Sonmane, and all the participants for joining with this HRDC. And मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये जो पूरा हम सबका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा चल रहा है. आई एम श्योर दैट we all are enjoying this process. Friends, cause of COVID-19, please stay at home, stay safe, have a wonderful day with your family and friends.
अगले सेशन में हम एक नए रिसोर्स पर्सन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। नमस्कार।